हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही में पदस्थापित हूँ। आज अपन चर्चा करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसका टॉपिक होगा इन्वेस्टिगेशन की कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं या अन्वेषण किन किन गतिविधियों के अंतर्गत किया जा सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस अधिकारी जो थाने का वारसागत अधिकारी है या कोई मजिस्ट्रेट द्वारा कोई प्राधिकृत कोई व्यक्ति है, पुलिस अधिकारी है, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी गतिविधियां होती है, बहुत सारी जो प्रोसीजर होता है इन्वेस्टिगेशन का, उसके अंतर्गत सबसे अहम जो पार्ट है वो है अरेस्ट, गिरफ्तारियाँ, और दूसरा जो पार्ट होता है वो सर्च ऑपरेशन, तलाशी लेना, और इन्वेस्टिगेशन का जो और बहुत सारी जो गतिविधियां हैं उसमें है घटनास्थल पर जाना और घटनास्थल पर जाकर वहाँ लोगों से पूछताछ करना, उनके बयान दर्ज करना, और इसी प्रकार से बहुत सारी तो गतिविधियां हैं जिसके अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं, जो अपन आज वीडियोज में जो अपन आज चर्चा करेंगे वो है गिरफ्तारियाँ, अरेस्ट। तो पुलिस द्वारा विभिन्न गतिविधियाँ की जाती है, अन्वेषण के अंतर्गत पुलिस द्वारा विभिन्न गतिविधियाँ की जाती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम जो गतिविधि है वो है गिरफ्तारी, अरेस्ट। तो यहाँ गिरफ्तारी अभियुक्त से अर्थ है, गिरफ्तारी मतलब अभियुक्त की गिरफ्तारी से इसका अर्थ लिया गया है। तो गिरफ्तारियाँ जो है, अरेस्ट ऑफ जो एक्यूज्ड है वो दो प्रकार से की जाती है। पहली है बिना वारंट की गिरफ्तारी, दूसरी है वारंट के द्वारा गिरफ्तारी। तो बिना वारंट की गिरफ्तारियाँ कौन कौन सी है, कौन कौन व्यक्ति बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो किसी व्यक्ति को किसी के द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। तो कौन किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है? तो सबसे पहले जो है, निम्न व्यक्ति बिना वारंट के किसी व्यक्ति को या अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो सबसे पहले पुलिस के द्वारा अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, जो CRPC सेक्शन 41 और 42 के अंतर्गत जो प्रक्रिया दी गई है उसमें पुलिस अधिकारी अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। सेकंड जो है गिरफ्तारियाँ, वो प्राइवेट व्यक्ति भी अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, जो CRPC सेक्शन 43 के अंतर्गत बताया गया है। और सेक्शन जो 44 के अंतर्गत बताया गया है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा भी अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। तो प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा किन किन बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है 43 के अंतर्गत। तो ये जो गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है वो एक शक्ति के रूप में उसको पावर नहीं है, वो केवल एक ड्यूटी के तहत मतलब उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो किस आधार पर मतलब प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, कब गिरफ्तार करेगा? अगर कोई व्यक्ति संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध करता है तो ऐसे व्यक्ति को प्राइवेट व्यक्ति बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। या फिर कोई उद्घोषित अपराधी हो, उद्घोषित अपराधी का मतलब वारंटी, कोई भी जिसका वारंट कट गया हो, तो कोई भी उद्घोषित जो CRPC सेक्शन 83 के अंतर्गत जिसकी उद्घोषणा कर दी गई हो, तो उद्घोषित अपराधी को भी कोई प्राइवेट व्यक्ति बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। बाद में सेक्शन 43 के अंतर्गत उसको पुलिस के द्वारा रीअरेस्ट किया जाता है। अब पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तारी करने की जो शक्ति दी गई है वो सेक्शन 41 के अंतर्गत दी गई है और 42 के अंतर्गत दी गई है। तो पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, वो परिस्थितियाँ 41 CRPC सेक्शन 41 अंतर्गत दी गई है। तो
पुलिस के द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किन मामलों में किया जा सकता है? सेक्शन 41 के अंतर्गत दिया गया है। तो संज्ञेय अपराधों में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, या किसी व्यक्ति के पास में गृह वेदन के उपकरण मिलते हैं, या कोई उद्घोषित अपराधी है, या कोई चुराई गई संपत्ति इसके कब्जे में मिलती है, या अभिरक्षा से भागा हुआ कोई व्यक्ति है, या सेना का भगोड़ा जो सेना को छोड़कर बिना सूचना के भागा हो, या भारत के बाहर यदि कोई ने अपराध किया है, या उच्च अधिकारियों द्वारा अधिपेक्षा करना, या धारा 356 के उल्लंघन का अपराधी कोई हो, या फिर धारा CRPC सेक्शन 117 के अंतर्गत बंद पत्र का अवहेलना करने वाले व्यक्ति को पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। या फिर दूसरा जो सेक्शन है 42 CRPC के अंतर्गत पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो असंज्ञेय मामलों में किसी व्यक्ति की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। तो जब पुलिस अधिकारी के सामने कोई असंज्ञेय अपराध का कोई व्यक्ति है और वो अपनी पहचान छुपा रहा है, तो उसकी पहचान कायम करने के लिए उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर दिया जाता है। और जब उसकी पहचान निश्चित कर आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। अब मजिस्ट्रेट के द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तारी 44 के अंतर्गत की जा सकती है। तो जिस मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी वारंट जारी करने की शक्ति है वो बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। सेक्शन 45 के अंतर्गत अगर सेना के किसी सदस्य द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान कोई अपराध किया गया है तो उसकी गिरफ्तारी भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जा सकती है। तो ये जो आज अपन ने चर्चा की वो बिना वारंट की गिरफ्तारी के द्वारा किसी व्यक्ति को अरेस्ट किन आधारों पर किया जा सकता है। नेक्स्ट जो वीडियोज है उसमें अपन चर्चा करेंगे कि वारंट के बिना और वारंट के द्वारा और वारंट जमानतीय अजमानतीय के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। थैंक यू।